एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि यूपी की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता दल को घेरने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं सत्ता दल में भी इसकी हलचल सुनाई दे रही है। हम बात करेंगे आरक्षण जैसे मुद्दे की, बुलडोजर जैसे मुद्दे की, जो तमाम जो विरोधी दल हैं वो सत्ताधारी दल को घेरने का काम करें। डॉक्टर साहब, आपका एक बयान आया है कि जो अधिकारी हैं वो बेलगाम हैं, वो कहीं ना कहीं हाथी और साइकिल के चक्कर में अभी भी पड़े हुए हैं। क्या लगता है ये कितना जायज़ है? कुछ ऐसे अधिकारी हैं, मैं उसमें एक शब्द जोड़ा था। और जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आया हूँ तब से मैं इस बात पहले से मैं कहता रहा कि जो अधिकारी हैं, कुछ ऐसे अधिकारी जो अंदर से हाथी साइकिल पंजा है, उनके लिए काम करते हैं। जैसे मौका मिलता है, ऊपर से कमल है, जैसे मौका मिलता है तो आस्तीन के साथ जैसे डस लेते हैं। अब गोरखपुर में देख लो कि जब हम नगर यहाँ का जिला पंचायत सदस्य जीते थे, 2 निषाद जितवाया था हम लोगों ने, और पता चला हारे हुए आदमी को उसने जो है सर्टिफिकेट दे दिया और चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जेल गया, बयान दिया कि नहीं मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी सरकार भविष्य में आएगी, हमारे मुकदमे खत्म हो जाए, हम मुकदमे नहीं डरते। तो इसके लिए इस तरीके से एक ऐसा अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी हो, ऐसे में अभी देख लो कि जौनपुर में है इस तरीके से घटना आज के दिन में कि वो महिला है कि एक सफाई है, उस आदमी को प्रधान है, उसका कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन जांच में सही भी पाया गया, लेकिन अब वो उसने क्या किया कि उस जांच रुकवा दिया, कार्रवाई नहीं हुआ, महिला के खिलाफ कंप्लेन करा कर और उसका पुराना घर था उसे गिरवा दिया बुलडोजर। तो अब महिला का घर गिरेगा जो 100 साल का घर है, तो वो हम लोग वो उजाड़ेगी तो हमें उजाड़ेगी। तो इस तरीके से तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो मौके का फ़ायदा उठाकर इसका नुकसान पहुँच, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, इसे उलझा रखा है अधिकारियों ने। सुलझाए न भाई, 1952 में एक अधिकारी 80 था, उसने हमारे निषादों को उसके उपजातियों को उसमें से हटा दिया। हम कह रहे हैं जब संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, वो फाइल ही गायब करा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पब्लिक फाइल 1950 है, मैंने लिखवा रखा है 2 लोगों को, अधिकारी और मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा। तो आज के दिन में ऐसे ढेर सारे मुद्दे हैं जिस पे है भाई। उत्तर प्रदेश में अगर राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया केवट मल्लाह, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, माधव तुरैया, ये पिछड़े नहीं, अनुसूचित है, नोटिफिकेशन हो गया तो नोटिफिकेशन का पालन होना चाहिए कि इनको कोई न कोई स्थान मिले जब पिछड़े में नहीं, राज्यपाल ने हमें निकाल दिया। और जब समाजवादी पार्टी को पावर ही नहीं था तो काहे गुमराह करके उनको बताया कि नहीं 80 में हद पड़ सकता है मामला दिल्ली का। हमारा मामला परिभाषित का था, तो ये इसको इन्होंने शामिल करने का मामला क्यों अधिकारियों ने बनाया। आज के दिन माननीय योगी जी ने हमारे मुद्दे उठाते रहते हैं, धन्यवाद दूंगा, उड़ाया भेजा कि भाई डॉक्टर संजय का एक पत्र है कि केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का हकदार है, इनकी गिनती 1961 तक हुई थी, 1991 तक SC में थे, हम इनके नाम OBC में डाल दिए, क्या दिशा निर्देश दिया जाए। RGI में पत्र देते, RGI ने लिख के दे दिया कि नहीं केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति का हकदार, मेरे पास सेंसस मैनुअल 1961 में लिखा हुआ है। जब RGI एक्सेप्ट कर लिया तो इनको मिल जाना चाहिए आज के दिन में। अब देखिए अधिकारी क्या है, दिशा निर्देश योगी जी मांग रहे हैं और वो अधिकारी बदमाश ऊपर दे रहा है सामाजिक न्याय मंत्रालय को। इसका मतलब क्या है, मांग रहे हैं योगी जी और दे रहा है सामाजिक न्याय मंत्रालय। लगातार कार्यकर्ताओं का भी ये आरोप रहा है कि योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हैं, वो सांसद विधायक तक की नहीं सुनते। क्या ये सही है? कुछ अधिकारी हैं, अगर अधिकारी सही नहीं होते, ज़्यादा 95% के आसपास अधिकारी सही हैं, अगर नहीं सही होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता, हम लोग नीति कैसे बनाते हैं आज के दिन में। आज पहले का उत्तर प्रदेश, सबके उत्तर प्रदेश, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको चिन्हित करना जरूरी है। जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, लगता है कि वो हड़बड़ाहट में या अधिकारियों का उस पर पूरा प्रभाव रहता है, शासन के नाम पर अधिकारी काम करते हैं? नहीं, तो अच्छे हैं, जो माफिया है, दहशतगर्द है, अवैध कब्जा किया तो हटना ही चाहिए, लेकिन कुछ गरीब का अगर है जो 100 साल से वहाँ बैठा है तो बिना उसको स्थापित किए उसे विस्थापित करना ठीक है। कुछ जगहों पर ऐसा है जिसका नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा, हर जगह आप उसको नहीं कह सकते। और निश्चित रूप से कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ अधिकारी उपेक्षित रखते हैं और उसके वजह से कार्यकर्ता दुखी रहता थोड़ा सा। गोरखपुर में भी तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लोग उपेक्षित हैं और उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा, अधिकारी उन्हें गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है। क्या कहना चाहिए? अरे यहीं देख लो, हमारी एक मेरे मामा की लड़की है, चकबंदी चल रहा है, उसने आकर सांसद जी से मिला और CO से बताया, CO ने कहा उस पर हम विचार करेंगे। अब पता चला कि वो लेखपाल को रिपोर्ट लगाने को भेज दिया और लेखपाल और कानून को उसको देखा। अब उसका नक्शा छोटा है
कब्जा पूरा है, कागज़ पूरा है। तो आदमी तो कागज़ और कब्जे से जोतता है ना। पिछले चकबंदी में किसी ने नक्शा छोटा कर दिया, अब पता चला ही नापने के बहाने गया तो उस पर कब्जा करा दिया। अब जब मेरे जैसे लोगों के बाद में इस तरीके कहा गया उस तरह, तो ऐसे बहुत अधिकारी जो है अंदर। भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि भाई लेदरमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा हैं और एक मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा ही है उसमें, तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे जो है। तो अभी लगता है कि लोकसभा चुनाव में और जो उपचुनाव हुए हैं देश में तमाम प्रदेशों में उसमें नुकसान उठाना पड़ा है भाजपा। क्यों नहीं उठाना पड़ा? झूठ बोले सपा वाले, कांग्रेस वाले कि 400 पार होगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा कैसे होगा? मोदी का वीडियो एडिट करके चलाना कितना गैर कानूनी है। भाई हम तो आचार संहिता लगने बाद सरकार तो जीरो हो जाती है। तो मोदी का एडिट वीडियो लगा दिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र पढ़ रहे हैं सदन में कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आरक्षण के समर्थक नहीं, विरोध में हैं, और नौकरी में तो कतई नहीं, हम साथ में हैं, अयोग्य लोग आ जाएंगे। वो पढ़ रहा है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण खत्म कर दें। तो मुसलमान ख़त्म कर दिया, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये हो गया। ये चीज़ें अगर सर्कुलेट हुई, वो 20-25% गांव में ऐसे वोटर हैं जिनके पास मोबाइल नहीं, अखबार नहीं, चैनल नहीं है, उनके बाद दिखा दिया उनके कार्यकर्ताओं ने, देख ऐसे बोल रहे हैं मोदी जी, देख ऐसे बोल रहे हैं अमित शाह। अब इतनी बड़ी हस्ती का एडिट वीडियो चल सकता है, तो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आदमी, पब्लिक का क्या दशा होगा? और जब रोक लग गया आयोग से कि भाई कोई रेवड़ी नहीं बांटेगा, झूठ नहीं बोलेगा, कार्रवाई होगा, तो 8,500 महीना मिलेगा, 1 लाख रुपया दे दो, हम फार्म भरो, बांड भरो। कहाँ अधिकारी सो रहे थे? इसके मतलब कुछ अधिकारी ऐसे थे कि अवसर दे रहे थे कि किसी तरीके से। आप ही के पुराने साथी हैं डॉक्टर रामभुआल निषाद जी, लगातार वो आपको घेरने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति धीरे धीरे खत्म और निषादों पर प्रभाव खत्म। कितना आप इसको सही मानते हैं? देखिए, नेता से समाज का भला होना था, दर्जनों नेता बने, बात समझे। उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, लेकिन दलितों की दशा दलदल में थी। कैसे वो जो है, कहाँ थे वो पाँव में थे। लेकिन जब उनका एक नेतृत्व आ गया, पार्टी, नारा, विचारधारा और झंडा टोपी लेके चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी लेके आ गया, तो उसका जो बेस वोट था आज वो संविधान से सुरक्षित है। नीति से समस्याओं का समाधान होता है, नीति से समाज सम्मान प्राप्त करता है, नीति से उसकी जो समृद्धि मिलती, सुरक्षा मिलती है। तो हम नीति बनवाने के लिए आरक्षण के मुद्दे पर है। वो तो आज तक तमाम नेता ऐसे, उनका नाम नहीं लूँगा, कि अगर उन्हें रिजर्वेशन की स्पेलिंग लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो लिख नहीं पाएंगे, और आज के दिन में आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। आज मैंने उनके लिए किताब 13-13 लिखा है, उनके लिए जब मैं जेल गया हूँ, आज के दिन उनके लिए सब कुछ काम किया। वही समाजवादी पार्टी है ना, गोली मरवाई, हमें जेल भिजवाई, तनाई में रखी, हर जगह काम होता रहा। तो आज समाज को तांडव होता रहा। किस तरह, कौन सा समाज गलती के भाई अपनी आवाज़ उठा रहा था? जो भाई हमने आज के दिन में जो मुद्दे हमारे हैं वो आज है उठाए ना, कम से कम जाएंगे। बिशम्बर जी थे सदन में आवाज़ उठा रहे थे और सारे सांसद भाग गए सपा के। इसके मतलब ये खाली नेता बनाए जाते हैं और वहाँ टिप लगाए जाते हैं। वो हम तो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज विधान परिषद में आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। भाई जय बार बैठक होगी, जय बार सदन चलेगा, 3 बार बोलने का अवसर मिलता। और जब लोग विधानसभा में जाएंगे मंत्री की हैसियत से जाके, मैं कैबिनेट में बैठकर नीति बनवाए, पछुआ कल्याण कोष की स्थापना, उनके शिक्षा के लिए, उनकी कोचिंग के लिए, आज उनके स्किल डेवलपमेंट के। डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा की बात की है। जो प्रदेश के शिक्षक हैं वो लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि अधिकारियों पर भी सरकार को इस तरीके की नीति लानी चाहिए? देखिए, जो भी कुछ है किसी न किसी कारण से लाया गया होगा, और हमको लगता है उस पर मिल बैठकर साथ होना चाहिए। कुछ विज्ञान से विकास होता है। अब विज्ञान के सहारे आदमी विकसित होता है। हर आदमी विज्ञान का, आज के दिन में दवाई विज्ञान से खाता है, मोटरसाइकिल चलती है, सब कुछ हम विज्ञान के सहारे हैं। तो विज्ञान के सहारे हम, देखो, ड्यूटी देना आदमी को ये कर्तव्य है उसका। अगर हम जनता के पैसे का, कोई भी हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ये कलम हम चलाते हैं, तो कलम चलाने की ताकत सरकार ने दिया। टीचर का तनख्वाह सरकार देती है और सरकार को पैसा जनता देती है। तो जनता का कर्जा अगर हमारे पास है तो हमें सामाजिक ऋण चुकाने की भावना के साथ नौकरी करनी चाहिए। क्योंकि वह भावना जब तक नहीं रहेगी तब तक हम कुछ भी नहीं, कानून से कुछ नहीं होता है। भाई आपको पैसा मिल रहा है तो जनता दे रही है, गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मशीन है कहीं लग गया। जो सरकार की जो नीति है कि आप फोटो डालेंगे, फिर आप अपने
कार्यस्थल पर पहुंचकर फोटो डालेंगे, उसी का विरोध हो रहा है। लाखों की संख्या में शिक्षक विरोध कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों के साथ हम हैं और सरकार के साथ भी हम हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि बिना सरकार के हम जो समाज का उन व्यवस्था है, हम हर जगह चाहते हैं विज्ञान का सदुपयोग हो, क्योंकि हमें भारत में शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा से सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और वो शिक्षा हमारे जो आज के दिन में गाँव में रहने वाले लगभग 45% की आबादी कम से कम आज के दिन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है। जिनके पास खाने को नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, वहाँ शिक्षक जा रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। और आज के दिन में कुछ उसमें बदलाव आना चाहिए, बदलाव आकर चलना भी चाहिए। कुछ ही बहुत ऐसे लोग हैं जो पता चला कि जाने पर मिलते नहीं हैं, टाइम से नहीं मिलते हैं, टाइम से। तो आज के दिन में बहुत लोग ऐसे जांच में वही बीएस से पकड़ते हैं, वही एबीएस से पकड़ते हैं, वही अधिकारी पकड़ते हैं, वही जांच में जाते हैं, पता चला कि इस तरीके का है। लेकिन आज के दिन में शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी का भी। तो देखिए, डॉक्टर संजय निषाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए। साथ में जो राजनीतिक मुद्दे थे उस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और नौकरशाहों पर पेच कसने की बात कही। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।